नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में मिलिट्री एक्सरसाइजेस आप पढ़ते ही हो। हर साल आपको प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चंस आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के देखने को मिलते हैं। तो यहां पर उसी मिलिट्री एक्सरसाइज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। टू द पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, नोट करना ऑथेंटिक सोर्सेस से, नोट्स जरूर बना लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब यहां पर हम लोग जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे। राइट। अब इंडिया किसी दूसरे देश के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज करता है, यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रायोरिटी पर वो एक्सरसाइजेज आती हैं जो मल्टीनेशनल होती हैं, मतलब वो उसमें बहुत सारे देश जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब? जब इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो यहां पर मैं सेकेंड कैटेगरी की एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। ध्यान से आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, थंबनेल से आप समझ गए होगे मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। तैलिस्मान साबरे 2025। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एक्सरसाइज का नाम ना सुना हो, शायद आपने सुना हो। तो आज आप जान जाएंगे इस एक्सरसाइज के बारे में। जितनी भी फेमस एक्सरसाइजेज हैं जो रिपीटेड आती हैं, जिनके बारे में आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, वो तो आपने सुनी होंगी, बट ये इसको भी हमें करंट अफेयर्स में छोड़ना नहीं है। इस एक्सरसाइज को भी हम पढ़ कर जाएंगे। तो सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, तैलिस्मान सैबरे। राइट। अब ये एक्सरसाइज जो है वो 2025 में हो रही है। अगर इस एक्सरसाइज की शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहला एडिशन इसका हुआ था 2005 में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी कॉपी में यह नोट करनी है। दूसरा, यहां पर जरा हेडिंग पढ़ो, ए मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रॉइंग टुगेदर 19 नेशंस एंड 35,000 फोर्सेस बेगिन इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से क्लियर होता है कि यह एक्सरसाइज हो कहां पे रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है। और सोच के देखो, 19 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 35,000 सोल्जर्स यहां पर इस एक्सरसाइज में भाग लेने पहुंचे हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, शायद दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती हैं उसमें से इसका नाम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो एक्सरसाइज आपने इतनी चीजें नोट कर ली होंगी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2005 में जब ये एक्सरसाइज लॉन्च हुई थी तो यहां पर लिखा हुआ है जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये एक्सरसाइज 2005 के दौरान केवल दो देशों के बीच होती थी, यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे कर कर इसमें और सारे देश पार्टिसिपेट करते रहे। अब दोनों ध्यान से, यहां पर जब ये दो देश एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान से आप सुनो कि यूएसए तो हो गया पैसिफिक ओशियन का देश, ऑस्ट्रेलिया यहां पर हो गया इंडियन ओशियन का देश। तो अभी यहां पर दोनों देश जब आपस में मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। यही एक सबसे प्रमुख कारण रहा इस एक्सरसाइज का कि यह मल्टीनेशनल में बदल गई। तो आज इंपॉर्टेंट दो देश हैं जो ये एक्सरसाइज करेंगे, बट इसमें और सारे देशों को ये पार्टिसिपेट कराते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सारे देश या तो पैसिफिक ओशन के देश होंगे या वो सारे इंडियन ओशन के देश होंगे। राइट। अब ये एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम हमारा प्यारा भारत इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। राइट। तो इंडिया का ये मेडन एक्सरसाइज है जिसका नाम है तैलिस्मान सैबरे। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख पा रहे होगे, तो 35,000 ट्रूप्स की संख्या है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों की जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये। राइट। तो यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज तैलिस्मान साबरे। अब यहां पर एक पॉलिटिक्स, यहां पर ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि भाई चाइना, अभी मैंने आज चाइना का एक वीडियो कवर किया, आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर चाइना ना इस एक्सरसाइज को वॉच करता है, मतलब स्पाई तरीके से, गुपचुप तरीके से पूरी एक्सरसाइज को देखता है एक्चुअली में ये लोग करते क्या है। और ऐसा द हिंदू के जो आर्टिकल निकला है इसमें यह भी न्यूज है कि ये पहली बार नहीं है कि वो इस एक्सरसाइज के एडिशन को वॉच कर रहा है, पहले भी जो इसके एडिशन हुए हैं ये उनको भी वॉच करता था। फिर यहां पर देखो, मैंने आपको बताया 2005, राइट, इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देखोगे 35,000 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम 19 नेशन, सबसे ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको बता रहा हूं।
इसके साथ साथ यहां पर देखोगे कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी और यहां पर हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत सारे यहां पर नाम लिखे हुए हैं। एक नाम पे मैं आपकी नजर ले जाना चाहूंगा, यहां पे लिखा हुआ है पीएनजी यानी कि पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, तो पपुआ न्यू गिनी भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस पर मैं आपका ध्यान क्यों ले जाना चाहता हूं, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपनी कॉपी में नोट करिए कि यह एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। अभी मैं सारे प्लेसेस दिखाऊंगा कहां कहां पर यह एक्सरसाइज हो रही है। पहली बार यह ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी कंडक्ट हो रही है। सोच के देखिए कितनी बड़ी और कितनी लेंदी एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया में तो होगी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी किसी एक जगह पर नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया के बाहर पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, और बाहर जहां पर हो रही है उस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। तो आप ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक छोटा सा देश आपको देखने को मिलेगा, पपुआ न्यू गिनी, राइट। तो वहां पर भी एक्सरसाइज हो रही है। फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम, ये भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 19 देश हैं। हमें सबके नाम नहीं याद रखने, 2-3 बार आप इन नामों को देखेंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको दिमाग में वहां पर नाम ध्यान आ जाएगा, राइट। प्लस मलेशिया एंड वियतनाम आर ऑल्सो अटेंडिंग एज ऑब्जर्वर। तो मलेशिया और वियतनाम, अब ये भी इंडियन ओशन का कहीं ना कहीं पार्ट हो जाते हैं, तो इनको एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे रखा गया है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, बिकॉज यहां पर केवल 2 देश आ रहे हैं, मलेशिया एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये किस श्रेणी में रखे गए हैं, ऑब्जर्वर की श्रेणी में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि पपुआ न्यू गिनी में भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया का नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। तो यहां पर इस एक्सरसाइज में आप देखोगे चाइनीज मिलिट्री हैव ऑब्जर्व्ड द एक्सरसाइज सिंस 2017, 2017 से ये लगातार इस एक्सरसाइज पे वॉच करते हैं, इसको स्पाई तरीके से, गुपचुप तरीके से देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं, कैसे ये लोग परफॉर्म होते हैं। तो यहां पर ऐसा द हिंदू का कहना है कि ये कोई चिंताजनक बात नहीं है। अब 19 देश परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओपन और फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, यहां पर किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो, इसको काउंटर करने की बात कर रहे हैं। तो चाइना भी यहां पर इस तरीके से जो गतिविधियों पर नजर रखे हुए। अब आपको पता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये इंडिया का ऑफिशियल एएनआई आपको पता है। तो यहां पर आप देखोगे इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। बायलैटरल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये क्या बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो ये 2005 में थी, इनिशियल ये बायलैटरल थी 2 देशों के बीच में, बट बाद में चल के इसमें 19 देश जो है वो पार्टिसिपेट करते चले गए, ठीक है। तो आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि 3 वीक तक, लगभग 3 हफ्तों तक एक्सरसाइज चलेगी। जाहिर सी बात है पूरे ऑस्ट्रेलिया के एक एक कोने में जाके एक्सरसाइज हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया पार्टनरिंग नेशंस डिप्लॉय अक्रॉस क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस आइलैंड। ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यही सारी लोकेशंस मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी। तो आप ऑस्ट्रेलिया का जब पॉलिटिकल मैप खोलेंगे तो आप ध्यान देंगे यहां पर ये पड़ता है आपका क्वींसलैंड, ये आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स में भी एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे कि न्यू साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी, राइट। तो यहां पर भी इसको मैप में देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स। तो आप देखो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का पूरा वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न कोस्ट, यहां पर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के मैप को जब भी आप पढ़ते हो, वर्ल्ड मैपिंग में आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली इस तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में अल्टीमेटली डिवाइड करते हैं। तो यहां पर ना हर पार्ट की अपनी अलग कैपिटल है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल यहां पर सिडनी देखने को मिलेगी। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न और सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। पूरे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल की बात करेंगे तो वो है कैनबरा, राइट। अब यहां पर ये वही क्वींसलैंड है कि इसके इस छोर पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलता है द ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां पर है, क्वींसलैंड के आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये सारे रीजन में आपको यहां पर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इतना सोल्जर्स ट्रैवल करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। अब यहीं पर आप देखोगे कि ऊपर की तरफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा पपुआ न्यू गिनी, पीएनजी। तो एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी परफॉर्म होगा पपुआ न्यू गिनी में, राइट। चलो आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहां पर आप देखोगे देशों के नाम पहले ही आपको मैंने बता दिए हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, लाइव फायर एक्सरसाइजेज होंगी, फील्ड ट्रेनिंग होगी, एक्टिविटीज होंगी, इनकॉर्पोरेटिंग फोर्सेस प्रिपरेशन,
एम्फीबियस लैंडिंग्स, बाकी जो मैंने इंग्लिश में शब्द बोले कहीं ना कहीं उसका हिंदी मीनिंग आप रिलेट कर लोगे। एम्फीबियस लैंडिंग का मतलब क्या होता है? एम्फीबियस लैंडिंग यहां पर होगी, आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में कि कहीं समंदर का किनारा है, तो समंदर के किनारे में नेवी के शिप्स जा रहे हैं और उस शिप से उतर रहे हैं आर्मी के टैंक्स, वहां पर एयरफोर्स की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से टैंक्स को एयरलिफ्ट करा जा रहा है, आर्मी भी वहां पर योगदान दे रही है। तो तीनों का एक मिला जुला जो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज होती है, तो वहीं पर उसको बोलते हैं एम्फीबियस लैंडिंग्स, ठीक है ना। तो एक कोस्टल एरिया के पास कैसे आर्मी परफॉर्म करेगी, नेवी परफॉर्म करेगी, एयरफोर्स परफॉर्म करेगी, तो ये सारी एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिल रही है। ग्राउंड फोर्स मैनूवर्स, एयर कॉम्बैट एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस, तो चाहे मैरीटाइम नेवी की बात कर लें, यहां पर एयर कॉम्बैट्स की बात कर लें, और यहां पे ग्राउंड फोर्स मैनूवर्स, किस तरीके से ग्राउंड फोर्सेस को कमांड करा जाता है कि कैसे कैसे उनको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये सारी चीजें यहां पर 3 हफ्तों तक चलेंगी लगातार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है, राइट। दूसरा, वैसे ही द हिंदू में आप देखोगे हर जगह पर ये आर्टिकल आ रहा है कि टैलिस्मैन सैब्रे 2025, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लोकेशंस भी आपको याद रखनी है कि कहां कहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज विल बी ऑल्सो कंडक्टेड आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन पपुआ न्यू गिनी, राइट। तो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देखेंगे मलेशिया एंड वियतनाम विल अटेंड एंड ऑब्जर्वर, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो जितना भी इसकी एबीसीडी थी वो आपको पता चली। अब ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल जो डिफेंस का गवर्नमेंट की साइट है, उसमें आप देखेंगे टैलिस्मैन सैब्रे के बारे में, लार्जेस्ट एक्सरसाइज कंडक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, बायलैटरल डिजाइंड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इज अ मल्टीलेटरली प्लान्ड एंड कंडक्टेड एक्सरसाइज। बाद में ये क्या हो जाती है? मल्टीलेटरल हो जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये इसका 11वां एडिशन है, 11वां एडिशन, और स्टार्ट कब से हुई थी? ये 2005 से, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, 19 नेशंस, और ये सब चीजें याद रखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैलिस्मैन सैब्रे डायरेक्ट प्रश्न आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस में इसका नाम आता है। तो ये था पूरी न्यूज का समरी, टू द पॉइंट। मैंने आपको छोटे मतलब समय में समझाने की कोशिश करी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि आपको पता है, आज है 15 जुलाई और आज सेल का लास्ट डे है। तो यहां पर आरंभ 5.0, आरंभ का मतलब है हमारा फाउंडेशन बैच। आप किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम, तो यहां पे अगर आप चाहते हो आपका पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको चाहिए क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल, क्वालिटी कंटेंट लाइव लेक्चर्स। तो वो सब कुछ आपका यहां पर मिलने वाला है। आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों की जो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है वो यहां पर हमारे द्वारा आपकी कराई जाती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, तो फाउंडेशन का मतलब ही होता है एकदम जीरो से शुरू करना। पहले दिन से ही आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। विद इन 48 आवर्स आपको कॉपीज चेक होके मिल जाती हैं, ताकि आप नेक्स्ट जब आंसर लिखो तो उसमें वो सारी गलतियां रिपीट ना करो। 1000 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर्स होते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश भाषा में। वैसे ही आपको इंग्लिश में जो क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होता है वो आपको दिया जाता है। वैसे ही आपकी यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप होती है, पर्सनलाइज मेंटरशिप। आप सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कुछ भी आपको दुविधा आ रही है, आप अपने मेंटर से, पर्सनलाइज मेंटर से बात कर सकते हैं, उनसे हर प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम से जुड़ी हुई, राइट। प्लस यहां पर आप देखोगे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई, प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज अपडेटेड पैटर्न पर, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी डिजाइन करी गई है। सी सैट की आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, एकदम बेसिक से आपको सी सैट बताया जाता है, कहां पर शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, कहां पर क्या करना है। एसे राइटिंग, हिंदी की क्लासेस स्पेशली आपके लिए होती हैं। तो ये सारा जो स्टडी मटेरियल हमने डिजाइन करा है, सबसे ज्यादा मेन फोकस करा गया है क्वालिटी पर, राइट। अगर आप अपने स्टेट का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फीस 100% रिफंड कर दी जाएगी। मेंस क्वालिफाई करने पर आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आईक्यू पीसेस के द्वारा कराई जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस आरंभ 5.0 बैच को ज्वाइन करने पर आपको एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इस कोड को अप्लाई करना है, सिड लाइव। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा होगा सिड लाइव।
आपकी स्क्रीन पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, किसी भी चीज में मन में शंका आ रही है, तो उस नंबर पर कॉल करके आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सिड लाइव कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना, और जल्दी से जल्दी आज आज अपना जो इनरोलमेंट है वो इस बैच में करिए। राइट, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए, और जो आपका अंतरात्मा कहती है उसको फॉलो करिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।